हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारियोपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 24 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपके लिए एक खुशखबरी बता दें कि मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन आ गया है एमपी पुलिस का, जिसमें 7,090 पद शामिल किए गए हैं। तो इसके लिए रिलेटेड आप हमारी एक वीडियो और आने वाली है, जिसमें हम डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे कि इसमें क्या है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसकी फुल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कल, तो आप उसे देखना ना भूलें। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका फिर से आ गया है। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए और करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। Recently, the country Pakistan has banned the celebration of Holi in all university campus। तो इसे देखा जाए तो हाल ही में पाकिस्तान के सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है होली मनाने पर बैन कर दिया गया है। तो यह बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि यह ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम अपने देश में किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, हम किसी चीज़ पे ये कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए हम हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोग इन सब चीज़ों से नहीं चूक रहे हैं, जिससे हमारे देश में और वाद विवाद बढ़े और हिंसा का रूप धारण कर ले। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान में रखना है कि सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली द कंट्री एस्टोनिया देश तो हैज़ अप्रूव्ड गे मैरिज। तो जो समलैंगिक मैरिज वाले हैं, यानी कि जो चाहे एज अ गर्ल टू गर्ल, एज अ जो बॉयज़ टू बॉयज़ में जो शादियां होती हैं, समलैंगिक शादियां होती हैं, उन पर विवाह पर मंजूरी दे दी है। अभी अपने देश में यह नहीं किया गया है, तो समलैंगिक विवाह अपने यहाँ पर लागू नहीं है और इस पर मंजूरी नहीं दी गई है। लेकिन आपको इसका नाम ध्यान रखना है, एस्टोनिया देश ने इस पर मंजूरी दे दी है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली पेट्री ऑर्पो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फिनलैंड। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। पेट्री ऑर्पो हैं, उनको चुना गया है नए प्रधानमंत्री के रूप में, तो इनको नाम आपको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली सलमान रुशीद हैज़ बीन अवॉर्डेड द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2023। कल मैंने आपको जब करंट अफेयर करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि गांधी पुरस्कार किस प्रेस को दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार। तो उससे रिलेटेड आपको जब आए क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है गीता प्रेस। और यदि अगर ऐसा पूछा जाए कि हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2000 शांति का पुरस्कार, 2023 में शांति पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है, तब आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, सलमान रुश्दी। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, तब इसके क्वेश्चन का आंसर यह आएगा। तो आप दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जर्मन बुक ट्रेड 2023 का इनको शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वहाँ आपको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझ लें। दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो यह मोस्ट IMP क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइसलैंड हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। तो वैश्विक लैंगिक समानता इंडेक्स जो सूचकांक जारी हुआ है, उस वैश्विक लैंगिकता समानता जो सूचकांक जारी हुआ है, उसमें आइसलैंड देश का स्थान सबसे उच्च स्थान पर रहा है, सबसे फर्स्ट रैंक आई है उसकी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड का जो स्थान है वह सबसे शीर्ष पर रहा है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली 1000 रूम धर्मशालाज विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द डिवोटीज इन उज्जैन मध्य प्रदेश। तो आपको ध्यान में रखना है, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ क्यों आते हैं श्रद्धालु सारे, तो आपको पता है वहाँ महाकाल जी का मंदिर है, जिसके लिए वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ 1000 कमरे की धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
Recently, Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari has inaugurated the 4th National Highway project in the state of Haryana. तो हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं, इनका नाम ध्यान में रखना है आपको। और हरियाणा राज्य में इन्होंने क्या किया है? 4th राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, 4थी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली स्वामीनाथन जानकी रमन, तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है? तो हैज़ टेकन ओवर एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI के ये डिप्टी गवर्नर बने हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन मोस्ट IMP है, आप इसे टिक कर लीजिए। मैं इसे स्टार कर दे रही हूँ, क्योंकि यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन। तो इसका इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा MP है। तो यही मैंने आपको बताया अभी आपको कि डिप्टी गवर्नर जनरल के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन ने पदभार ग्रहण किया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट UNHCR रिपोर्ट, द ग्लोबल नंबर ऑफ रिफ्यूजीज इन द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड टू 35.3 मिलियन। तो जो UNHCR की रिपोर्ट जो होती है वह क्या बताती है? तो यहाँ जितने भी विश्व में जितने शरणार्थी रहते हैं, शरणार्थी मतलब जो दूसरे देश से आए हैं और उस देश में उनको शरण मिली है, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो इसे आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 35.3 मिलियन हो चुकी है रिपोर्ट के अनुसार, जो विश्व में जितने भी शरणार्थी हैं उनकी संख्या हो चुकी है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा MP पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द दक्षता इनिशिएट टू बूस्ट द स्किल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारी के जो कौशल होते हैं उनका बढ़ावा देने के लिए दक्षता पहल की शुरुआत की है। तो यह पूछा जा सकता है, ये केंद्र की ये पहल है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षता पहल की शुरुआत किसने की है? तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। और यह किस लिए किया जा रहा है? तो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके काम के अंदर जो रुचि है, उनके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यह सब बढ़ावा देने के लिए उनके कौशल को यह दक्षता पहल की शुरुआत की जा रही है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यह थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही ज़्यादा IMP पॉइंट हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं, तो उसे आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो हमारी PDF आपको कहाँ से मिल जाएगी? तो मैंने आपको बताया है, टेलीग्राम चैनल से हमारी PDF आपको प्रोवाइड हो जाती है। और उसके अलावा आपको और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे एज अ वीडियो के थ्रू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद IRE ओपीडिया। सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन।